नमस्कार प्रिय संस्कृत छात्राणी। अहर्निशम संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार शिक्षा में एक पुस्तक है कक्षा 9 में, जिसका नाम है पीयूषम भाग 1। उस पीयूषम भाग 1 में प्रथमा पाठः है, आप लोग देख सकते हैं प्रथमा पाठः लिखा हुआ है। प्रथमा पाठः, इस प्रथमा पाठः में दिया हुआ ईश स्तुति, अर्थात ईश स्तुति नामक ये पहला पाठ है। हम लोग इस स्तुति पाठ को पढ़ेंगे। तो इस स्तुति पाठ को पढ़ने के पहले हमें जानना चाहिए कि ईश स्तुति मतलब क्या होता है। तो आपको बता दें प्रिय छात्रों, ईश मतलब होता है इष्ट। इष्ट मतलब ये होता है जिसको आप सर्वाधिक चाहते हो। स्तुति उसकी वंदना। ईश का एक अर्थ और होता है ईश्वर, अर्थात ईश्वर की वंदना। ईश्वर की स्तुति कह सकते हैं या ईश्वर की वंदना कह सकते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है प्रथमा पाठा में इस स्तुति में ईश्वर की वंदना, अर्थात जिस भी भगवान को आप चाहते हो उनकी वंदना। लेकिन यहाँ पर दिया गया है मंगलाचरण के माध्यम से। 5 इसमें श्लोक दिए गए हैं, कुछ मंत्र हैं, कुछ श्लोक हैं। तो इस प्रकार से लेकर के 5 श्लोक दिए गए हैं। 5 श्लोकों में ही इस स्तुति भगवान ईश्वर की वंदना की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि वेद क्या है, वेदांग क्या है, उपनिषद क्या है, आरण्यक क्या है, उन सभी की चर्चा यहाँ पर की गई है। और आपको बिहार बोर्ड में ये मेरे प्रिय छात्रों बहुत ही लाभकारी होगा। और आप इसको जब पढ़ लेंगे तो आपको एकदम सरलतम तरीके से लगेगा कि वास्तव में हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। हमने जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, बढ़िया से पढ़ा है, और जो भी एग्ज़ाम हम देंगे उस एग्ज़ाम में अच्छे से हम अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें देखिए देते हैं हम लोग, समय नहीं लेते हैं, सीधे अपने विषय पर उतरते हैं। इसमें दिया है इस स्तुति, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता चुका कि ईश्वर की वंदना क्यों की जाती है। आपको बता दें कि ग्रंथ को निर्विघ्न समाप्ति के लिए, किसी भी ग्रंथ को जब आप लिखते हैं तो उसमें कोई प्रकार की विघ्न या बाधा ना आए, उसको निर्विघ्न समापन करने के लिए पहले प्रभु की वंदना की जाती है, पहले भगवान की प्रार्थना की जाती है, भगवान से वंदना की जाती है। प्रभु, हम करता धरता कुछ भी नहीं है, जो भी करवाने वाले हैं आप हैं, मेरे मुख से जो निकल जाए वो सब आप करने वाले हैं, इसलिए पहले ही प्रार्थना मांग लिया जाता है। तो यहाँ दिया है, देखो आप लोग देख सकते हो, उपनिषदः भगवद्गीता चेति जीवनस्य अभ्युदयाय विकसिताः अमूल्याः ग्रंथाः। यहाँ पर उपनिषदों के बारे में दिया गया है कि उपनिषद और भगवद गीता दो का यहाँ पर वर्णन आया है। उपनिषद शब्द बता दें आपको, उपनिषद, उपनिषदौ, उपनिषदः, यह बहुवचनांत है उपनिषद शब्द। तो उपनिषदें हैं 108 उपनिषदों की चर्चा होती है। मान लीजिए आपसे बिहार बोर्ड में परीक्षा में पूछ ले कि उपनिषदों की संख्या कितना है, तो आप बताएंगे 108। तो उपनिषद यहाँ बहुवचनांत पद है। तो उपनिषदें और भगवद गीता, उपनिषदः भगवद्गीता च इति, अर्थात उपनिषदें और भगवद्गीता जीवनस्य, जीवन के, अभ्युदयाय मतलब अभ्युदय के लिए या कल्याण के लिए, विकसिताः अमूल्याः ग्रंथाः, अर्थात जो ये उपनिषदें हैं और भगवद्गीता है, यह जीवन के अभ्युदय के लिए या कल्याण के लिए विकसित हुए अमूल्य ग्रंथ हैं। कैसे ग्रंथ हैं? अमूल्य ग्रंथ हैं। आगे देखते हैं, दिया है उपनिषदः अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति। अब दिया गया है कि उपनिषदों का क्या कार्य है, उपनिषद क्या करती हैं, उनका वर्णन यहाँ दिया गया है। तो उनके वर्णन में बताया गया कि जो उपनिषदें हैं वह अनेकेषां ऋषीणां विचारान् प्रकटयन्ति, अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करती हैं। अर्थात जो उपनिषदें हैं वो अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करती हैं। आगे दिया भगवद गीता तो केवलस्य योगेश्वरस्य कृष्णस्य, और जो भगवद गीता है वह तो केवल भगवान योगेश्वर कृष्ण के विचारों को उत्पन्न करती हैं। किसके विचारों को उत्पन्न करती हैं? तो भगवान कृष्ण के विचारों को उत्पन्न करती हैं। भगवान कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है, अर्थात योग के जो ईश्वर हैं वही हैं योगेश्वर। अर्थात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के विचारों को तो उत्पन्न करने वाली है गीता, और ऋषियों के विचारों को उत्पन्न करने वाली हैं उपनिषदें। उपनिषदों की संख्या 108 है, हमने आपको पहले ही बता दिया। और 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, जिन उपनिषदों का नाम है ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडूक्य, तित्तरिः, ऐतरेयम्, छांदोग्यम, बृहदारण्यकम् 10। इस प्रकार से 10 उपनिषदों पर हमारे आद्य शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है। और उपनिषदों की संख्या की बात किया जाए तो 108 लगाएंगे। यदि पूछा जाए कि कितनी उपनिषदों पर शंकराचार्य जी ने भाष्य किया है, तो आप बताएंगे 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य जी का भाष्य मिलता है। अब देखो यहाँ दिया आगे ही, उभयत्रापि परमात्मनः सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, अर्थात उन दोनों जगहों पर। कहाँ पर? उभयत्र मतलब इन दोनों जगहों पर, उपनिषदों और भगवद गीता में भी परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता दर्शिता, अर्थात परमात्मा की संपूर्ण शक्ति संपन्नता दिखाई गई है। अर्थात उपनिषद और भगवद गीता में भगवान परमात्मा की, ईश्वर की संपूर्ण शक्ति दिखाई गई है।
अब क्या कहा, अपितु पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते। यहाँ दिया अस्मिन, यहाँ अस्मिन है, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अस्मिन पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते, अर्थात इस पाठ में, अस्मिन पाठे मतलब इस मंगलम पाठ में, इस स्तुति पाठ में जो दिया गया है, इसमें भगवान परमेश्वर की स्तुति का वर्णन किया गया है। अर्थात इस स्तुति पाठ है, इसमें भगवान की स्तुति का वर्णन किया गया है, भगवान की वंदना का वर्णन किया गया है। तो हम लोग छोटा छोटा वीडियो करके पढ़ेंगे, छोटे छोटे चैप्टर को समझने का प्रयत्न करके पढ़ेंगे। और क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना है और आगे क्या बन सकते हैं प्रश्न से, संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं जो बिहार बोर्ड की परीक्षा आपसे प्रश्नों को रखेगी, तो इस पर भी हम आगे वीडियो को चर्चा करेंगे वीडियो में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा कि उपनिषद और भगवद गीता जीवन के विकास के लिए, अभ्युदय के लिए, कल्याण के लिए विकसित हुए मूल ग्रंथ हैं। और उपनिषद अनेकों ऋषियों के विचारों को प्रकट करती हैं, भगवद गीता तो भगवान कृष्ण के विचारों को प्रकट करती है। और इन दोनों जगहों पर परमात्मा की सर्वशक्ति संपन्नता दिखाई गई है, अर्थात दिखाई जाती है या दिखाई देती है। अस्मिन पाठे तस्यैव परमेश्वरस्य स्तुतिः वर्तते, इस पाठ में उस परमेश्वर की स्तुति का वर्णन किया गया है या उस परमेश्वर की स्तुति का वर्णन है। तो इस प्रकार से हमने आज इस स्तुति पाठ के छोटा सा जो दिया था गद्यांश का भाग, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। आगे की वीडियो में हम आपके सामने फिर मिलेंगे एक नए श्लोकों के साथ। जो श्लोक दिए हैं 5 श्लोकों को, तो एक एक श्लोक करके हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, सबको जानते हुए। और इसको पढ़ करके हम लोग आराम से तैयारी करेंगे, किसी प्रकार की चिंता नहीं होगी, किसी प्रकार का भय नहीं होगा, आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः आपके सामने नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।